हेलो गाइस, मेरा नाम है तारिक अनवर और मेरे चैनल ज़ीरो टेक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 2.5D सीएनसी डोर बनाना सीखेंगे। तो आ जाइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। ये डोर हम इस क्लास में बनाना सीखेंगे और बनाते बनाते हम इसमें देखेंगे कैसे ट्रेसिंग करते हैं और कैसे कौन सा टूल का यूज़ करना है और कैसे आसान तरीके से हम इसको 2D से 3D जैसे लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं इसके आसपास, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि कितना हमें ट्रेस करना है और कितना बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले एक रेफरेंस लेंगे। मैं अपनी क्लास में हमेशा सबको ये बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी पैटर्न वाला डिज़ाइन या ऐसा डिज़ाइन जिसमें डुप्लीकेसी हो, वो आप रेफरेंस लेके काम करें। इसको मैं सेंटर में F9 से सेंटर कर लिया मैंने इसको, लाइन को। अब इससे क्या है, हम आधा पोर्शन इसका बनाएंगे और आधे पोर्शन को हम इसमें मिरर करेंगे। जितना पार्ट हमारा डुप्लीकेट है या डबल है, उसको हम आधा हिस्सा बना के और फिर उसको मिरर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ कॉर्नर से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया लमसम हाइट के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। अभी क्या है, हम नोट को ट्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से इमेज के हिसाब से ही हम बनाएंगे। कुछ चीज़ों में हम इमेज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो इमेज में दिखे वो बराबर बिल्कुल सही ही हो। जब हम मिरर करेंगे तो हो सकता है हमारी सारी चीज़ें मैच ना करें, बट दिखने में जो हिस्सा हमारा बराबर दिख रहा है उसको हम हाफ हिस्सा ही बनाएंगे और बाकी के हिस्से को हम मिरर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रेसिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये पार्ट हम ट्रेसिंग करेंगे। 2.5D डिज़ाइन बनाने के लिए ट्रेसिंग का तरीका भी कुछ अलग रहता है। इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, इसमें स्किप कुछ मत करना, क्योंकि बीच बीच में आपको टू 2.5D डिज़ाइंस बनाने के लिए ट्रेसिंग का तरीका भी कुछ अलग रहता है। इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरी वीडियोस देखना, ताकि मैं आपको सही तरीका इसमें बता सकूं कैसे आप 2.5D डोर्स के लिए सही तरीके से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट ले लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कितना ऑफसेट लेना है। यहाँ से एक बार दूरी नाप लेते हैं। लमसम 33.5 है, तो हम इसको ऑफसेट दे दें 33.5 का। अंदर की साइड में 33.5 अंदर की साइड देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये इस तरीके से आ गया। और लेकिन आप देखेंगे इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम इसके नोट्स को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम इसको सारे को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारे नोट्स डिलीट कर देंगे और फ्रेश बना लेंगे। नोट्स होने से क्या होता है कि जो फाइल है हमारी हैवी हो जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इसको कम से कम नोट्स के हिसाब से ही हमें बनाना होगा। जितना कम से कम नोट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोशिश करिए उतना कम से कम नोट्स आए, क्योंकि ज़्यादा नोट्स होने की वजह से भी फाइल हैवी हो जाती है। उससे फिर क्या होता है, कंप्यूटर अटकने लगता है काम करते। अभी आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा डबल आ गया है, तो हमें ये डबल नहीं चाहिए था, हमें ये पूरा यहाँ तक चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ये लाइन को रिमूव कर देते हैं, बीच वाली लाइन को। इससे क्या होगा, अपने को पूरा का पूरा हिस्सा मिल जाएगा। ऑफसेट करके एक बार देखते हैं पूरा मिल रहा है क्या। अंदर की साइड करेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे देखो पूरा हमें इतना मिल रहा है हिस्सा। अब वही बस यहाँ पे नोट एडिटिंग में जाके इस नोट्स को हम डिलीट कर देंगे। और बीजियर कमांड की हेल्प से हम इसको स्मूथ कर लेंगे।
ठीक है, ये हमने मैच कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन है इससे बीजर हैंडल ऊपर जाता है, तो इससे क्या होगा, आपकी शेप आउट हो जाएगी। तो आपको इतना या इससे कम लेना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेप को मैच करना होगा। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो आपको उसको सेट करना होगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो हमारा ये हिस्सा जो है आधा बन चुका है। अभी हम देखेंगे क्या क्या हिस्सा। आप देखो जैसे यहाँ पे ये फ्लावर है, इधर भी फ्लावर है, इधर ये डिजाइन है, इधर भी ये डिजाइन है। तो हम ये बार बार नहीं बनाएंगे, हम इसको आधा ही बनाएंगे और बाकी के हिस्से को क्या करेंगे, हम मिरर करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ पे ये भी जो हिस्सा है ना, यहाँ नीचे का हिस्सा देखो सेम है, ऊपर का हिस्सा भी सेम है। तो हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे कि एक ही बार बनाना पड़े और हमारा उसी से पूरा काम बन जाए। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ये मैं एक अंदाजे से ही कर रहा हूँ। अब आप देखो ये जो लाइन है ये छोटी है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके आगे वाली लाइन आप देखोगे वो भी है, उसको भी हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। और उसके बाद में आप फिर देखेंगे यहाँ पर एक और लाइन है, इसको भी हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी लाइन को, और फिर इसको बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। चाहे तो आप इसी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, या हम इसी को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपके इन लाइन के सेंटर में रखना है। पहले तो आपको क्या करना है, ये तीनों लाइंस बराबर करनी है। तो तीनों लाइंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे अलाइनमेंट टूल का यूज करेंगे। अभी क्या हो गया, ये तीनों लाइंस इक्वली बराबर हो गई हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो तीनों का सेंटर जो होगा सेम ही होगा। तो हम इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इसके सेंटर में कर देंगे, ठीक है। अभी आप अगर चेक करना चाहें तो ये वाली लाइंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमने सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद में इन सभी लाइंस को आप बराबरी देख लेना कि बराबर हो। हॉरिजॉन्टल जो है सारी बराबर होनी चाहिए एक साथ, ऐसा ना हो कि सेंटर आउट हो जाए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर में आनी चाहिए सारी लाइंस। आप चाहो तो इनको आधा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ये पूरा ही रखो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बढ़ गई हैं, आप इनको क्या करिए, ऊपर की तरफ कर दीजिए शिफ्ट, ऐसे, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये मैच हो जाएंगी इधर से। एक तरफ से आपको बस मैच कराना है, दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, उसको मिरर जब करेंगे ना सेम पीस को, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, वो इक्वली बैठ जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से ये हिस्सा हटा ही दीजिए, क्योंकि हम इसको वैसे भी मिरर करने वाले हैं। तो अगर हम इसको ना भी बनाए तो भी चलेगा। ये मैंने सिर्फ एक अंदाजा लेने के लिए इसके सेंटर का ये पूरी लाइन बनाई थी, तो हमें एक अंदाजा मिल गया है। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर ले लिया, ठीक है। तो जो भी हम बनाएंगे उसी को मिरर कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल बनाने वाले हैं, और सर्कल को हम इन दोनों के बीच जितनी दूरी होगी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन के रेफरेंस से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इसके एंड टू एंड मैच करे, ठीक है। तो हमने ये सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को हमें डुप्लीकेट करना है मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर आप देखोगे इतने सारे ये सर्कल बने हुए हैं, तो ये सारे सर्कल हम इसमें बनाएंगे। और यहाँ पर हम टूल ले लेते हैं, डिस्टेंस देते हैं 0 का, और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार अंदाजन कितनी आ जाएंगी। हम 20 करके देखते हैं, 20 कम पड़ गए, 3 और चाहिए होंगे, तो हम इसको कर लेते हैं 20 की जगह 24 करके देखते हैं। अभी आप देखो ये एक एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, तो ये 24 वाले में से 30 एक हटा देंगे, और ये जितने सर्कल दिख रहे हैं आपको, इनको हम सबको सिलेक्ट करके यहाँ लाइन से मैच करा लेंगे, क्योंकि हमें मिरर भी करना है। इसके लिए हम इस हिसाब से रखेंगे ताकि ये हमारा मैच हो जाए,
अभी आप देख रहोगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आउट हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हल्के फुल्के से जो फर्क आ रहा है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जब भी हम मिरर करें तो हमारी जो डिजाइन है वो प्रॉपरली मैच करे, ऐसा ना हो कि आउट हो जाए। इसके लिए हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे। फाइल में सेव कर लेता हूँ, ताकि बीच में अगर सॉफ्टवेयर गलती से बंद भी हो जाए तो हम उसको दोबारा ओपन कर सकें। डोर 2D CNC, इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे के हिस्से को बनाएंगे। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप फ्लोटिंग टूल का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या ऐसा कोई डिजाइन बना रहे हैं जिसमें आप फ्लोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर आपको ध्यान रख के करना है कि कहाँ कहाँ पर आपको फ्लोटिंग टूल यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम फ्लोटिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो इन लाइंस को हम सेपरेट रखेंगे। नोड एडिटिंग में आ जाते हैं, इसको स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम शेप को मैच करा लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर लेना है। इसको यहाँ तक हम मिला लेते हैं ताकि ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से, ठीक है, ये पार्ट हमने बनाया। अब इसमें हमें क्या फ्लूटिंग यूज करनी है, इसके लिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से ट्रेस करेंगे। आप देखो ये जो आ रहा है ऐसे घूम के आ रहा है, तो हम इसको यहीं से मैच कराते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे इसको टच करा देना है। ये सारे डिजाइन आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे को एक साथ जोड़ देंगे। आपको ये पीस सारे जो हैं अलग अलग बनाने होंगे, एक साथ जोड़ के नहीं बनाने। हर लाइन को अलग अलग रखना है ताकि हम उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहें या कुछ अलग इफेक्ट देना चाहें तो आसानी से हम बाद में दे सकें। इस तरीके से, और फिर इधर से भी हम इसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। अभी नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको भी इसी तरीके से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नोड एडिटिंग में आ जाते हैं। इसी तरीके से आपको सारा ट्रेस करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने ये अलग किया, ये अलग किया, ये अलग किया। ठीक है, ये अलग किया। इसी तरीके से आपको ये सारा ट्रेस करना होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में पूरा लाइन जोड़ते चले जाएं, ये अलग अलग करके ही आपको करने होंगे। 2.5D के डिजाइन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये टच नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टच करा देंगे। इस तरीके से, और जो हिस्सा एक्स्ट्रा निकल रहा होगा उसको पीछे कर देंगे। तो हमें क्या है, कुल मिला के इससे बराबर रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हिस्सा हमने कर लिया। अब ये भी हम बना लेते हैं यहां से।
यहाँ पर एक लाइन और जोड़ लेते हैं अलग इफेक्ट देने के लिए। इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट और बनेगा, यहां से यहां तक। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लेना। अब आपको एक काम करना है, एक लाइन लेनी है सीधी, एक सीधी लाइन लेंगे और इस सीधी लाइन को हम क्या करेंगे 45 डिग्री रोटेट कर देंगे। ये 45 डिग्री हमने इसको रोटेट किया और रोटेट करने के बाद में हम इस लाइन को इससे बिल्कुल मिला के रखेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। और इसी के रेफरेंस से हमें जो भी डिजाइन बनाना है अभी या ट्रेसिंग करना है, इसको रेफरेंस मान के करेंगे। इससे क्या होगा, ताकि हम इसको आसानी से मिरर कर सके प्रॉपरली। इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, ये एक चौथाई हिस्सा इतना बना लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, बस इसको मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें इतना पार्ट आप सारे को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये करना होगा। ये सारा पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, मिरर में गए, ज्वाइन कमांड लेके मिरर कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉपरली मिरर हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये डिजाइन आउट हो गया, ठीक है। यहाँ के मुकाबले ये डिजाइन आउट हो गया। तो आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर लो, या फिर आप इसी के रेफरेंस से बनाना चाहो तो आप इसी के रेफरेंस से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या है, इमेज को ट्रेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैच हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए। इसके लिए हम इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो लाइंस एक्स्ट्रा आ रही हैं या जो छोटी पड़ रही होंगी, इनको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सर्कल भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। और इन लाइंस को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये देख लेना कोई ज्यादा अंदर न जाए, बिल्कुल बाउंड्री से टच होनी चाहिए ये एजेस से इसकी, और कोई छोटी भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा होगी, हमने सेंटर लाइन ऑलरेडी ले रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होंगी उसको हटा देते हैं। क्योंकि जब हम मिरर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट बनाना है, ठीक है। फ्लूटिंग के हिसाब से भी बनाएंगे और नॉर्मल के हिसाब से भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको जोड़ेंगे वेक्टर को। यहाँ पे हम इसको स्मूथ कर लेते हैं, शेप मैच करा लें ताकि इस तरीके से। अभी आप देखोगे थोड़ा सा हमारा फर्क आ रहा है डिजाइन में। उसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारी बाउंड्री है वो हमने मेजर करके ली थी, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, यहाँ नीचे कम पड़ गई है, यहाँ ये पहले ही खत्म हो गया। तो या तो आप बिल्कुल मैच कराना चाहो तो मैच करा लो, लेकिन फिर यह होगा कि यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, इधर की चौड़ाई अलग होगी, नीचे की चौड़ाई अलग होगी, इस हिसाब से फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस ना आए इसके लिए हमने ऑफसेट लिया था। आप चाहो तो बाद में दोबारा बना लेना बाहर की बाउंड्री, पहले आप अंदर की मैच कर लो, बाद में बाहर की बना लेना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं,
इसको हम नीचे कर लेते हैं, या दोनों को सिलेक्ट करके करेंगे तो फर्क नहीं आएगा, एक ही कर लेते हैं फिलहाल इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इधर मैच करा दिया। अब नोड एडिंग, इसको भी नोड्स को भी मैच करा देंगे ऐसे। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा इतना। और आप एक आदत बना लें कि साथ साथ सेव करते चलें। वरना कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है और फिर बाद में आपकी जो फाइल इतनी मेहनत आपने करी वो सब बेकार हो जाती है। साथ के साथ सेव करते चलेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर मान लो बंद भी हो गया सॉफ्टवेयर कभी, तो कम से कम आपको बैकअप तो मिल जाएगा फाइल का। यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं एक, इस तरीके से। ये देखिए मैंने ऐसे बना लिया ना। अब या तो आप इसको मैनुअल बनाए चारों को, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लेके और रेफरेंस लेके भी बना सकते हैं। मैं अपनी क्लास में सभी बच्चों को रेफरेंस लेके बनाना सिखाता हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि कभी भी आपका जो डिज़ाइन है उसमें पैटर्न करने में या रोटेट करने में, मिरर करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि हमेशा रोटेट करके बनाएं या पैटर्न के हिसाब से बनाएं, जिससे कि आपको ये आसानी हो जाए कि एक पार्ट आपने बनाया और ऑटोमेटिकली सारे बन गए। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के हिसाब से ही हम इसको बना लेंगे। इससे आसानी ये हो जाती है कि हम जब भी बनाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है एकदम एक्यूरेट बनेगा। रेफरेंस लेके काम करने से यही फ़ायदा होता है कि कभी भी डिज़ाइन में गड़बड़ नहीं होती, हमेशा डिज़ाइन आपका एक्यूरेट ही बनता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप रेफरेंस लेके डिज़ाइन बनाएं। अब जब भी मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो एकदम एक्यूरेट मिलेगा। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, एकदम प्रॉपरली बैठ गया है। इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इतना पार्ट और ट्रेस करना है। ठीक है, यहाँ से हमने ये लिया। आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये पूरा ऐसे घूम के आया है, तो आपको इसी तरीके से ये पूरा बनाना है। ठीक है, टुकड़ों में नहीं बनाना। जो पार्ट कंप्लीट है उसको कंप्लीट रखना है और जो पार्ट टुकड़े में है उसको टुकड़े में ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप टुकड़े वाले जोड़ दें, कंप्लीट वाले को आधा छोड़ दें। हर एक चीज का ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। अब ये वाली लाइन यहां से आपकी मिलेगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक इसलिए करना चाह रहा हूं मैं, ताकि अगर हम इस पे कोई अलग इफेक्ट देना चाहें तो वो अलग से इफेक्ट दे सकें। अगर ये पूरी लाइन जुड़ी हुई होगी तो इसमें आप अलग से इफेक्ट नहीं दे पाएंगे।
अब बची हुई लाइंस को भी हम फटाफट ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए या एडिट करने के लिए। ठीक है, सबके शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। यहाँ तो देखो हमने कर लिया। नोड एडिटिंग में जा रहे हैं और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। बीच वाली लाइन हम अलग बनाएंगे क्योंकि उसमें हम अलग इफेक्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इस वीडियो में आप बने रहें ताकि मैं आपको टूल पाथ भी सिखाऊं। इसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, टूल पाथ बनाना भी बताऊंगा, कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा, और ट्रेसिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। 2.5D में कैसे हम 3D लुक दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। अगर आप मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आपका जो भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट का पूरा जवाब देता हूँ, सभी कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स जो इस तरीके का काम करते हैं आप उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम इतना पार्ट और बना लेते हैं। ठीक है, इतना पार्ट हमने देखिए बना लिया है। यहाँ पर हमारा 1/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे इस लाइन की अब ज़रूरत नहीं है तो हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें करना बस इतना है कि अब हम इसको मिरर करेंगे इस तरीके से, और अब टॉप साइड पे कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम जॉइन वाला पार्ट हटा देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या जॉइन हो गया। टॉप के लिए हमें इतना ही पार्ट चाहिए तो हम इतना ही पार्ट रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, उसको आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो बना रहे हैं एकदम पैटर्न के हिसाब से बना रहे हैं। आप इसको डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें सर्कल्स बढ़ा के बीच में और लाइन इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हमने क्योंकि मिरर करके बनाया है इसके लिए हमारा प्रॉपर एकदम बराबर बैठेगा। अगर ये इमेज से मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें स्टैच हो रखा होगा या फिर एक आधी सर्कल ज़्यादा होगा, तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम ये पार्ट भी इसका ट्रेस कर लेते हैं।
साथ साथ इसको शेप भी देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे, फिर उसको साथ साथ शेप भी देते रहेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कोई। ट्रेसिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेसिंग के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टूल पाथ बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें ट्रेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि ट्रेसिंग हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, कहाँ पर कौन सा वेक्टर कैसे बनाना है, इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हर एक पार्ट ध्यान से बना रहा हूँ, तो आपको भी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि कैसे कैसे मैंने किस चीज़ को बनाया है, उसी तरीके से आपको भी बनाना होगा। वरना जब टूल पाथ आप बनाने लगेंगे तब इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर आपका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तो जैसे जैसे मैंने वेक्टर ट्रेस किया है, जहाँ जहाँ ब्रेक किया है, जहाँ जहाँ पॉइंट छोड़े, उसी तरीके से आपको भी ट्रेस करना होगा। ये इमेज मैं एक्सरसाइज के लिए उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूंगा। इमेज की प्रैक्टिस के लिए ये इमेज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहां से ये इमेज डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना होगा। देखिए हम इसका सिर्फ आधा सेक्शन बनाएंगे। क्योंकि हमें वैसे भी मिरर करना है इस पार्ट को, तो यहाँ पे हम एक नोड दे देते हैं ताकि हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकें। ठीक है, ये देखिए हमने इसको भी एडजस्ट कर लिया हैंडल को। अगर आप नए हैं आर्टकेम में और हैंडल आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के हिसाब से ही होती हैं।
ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस पे आपका हाथ बैठेगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और हाथ भी आपका एडजस्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों से। जैसे हैंडल्स हम एडजस्ट करते हैं शेप निकालने के लिए, आपका भी हाथ उसमें धीरे-धीरे करके बैठेगा, एकदम से नहीं बैठेगा। जो लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं जैसे कि कोरल ड्रॉ वगैरह, तो उसमें इसी तरीके से उसमें भी ट्रेसिंग होती है, उसमें थोड़ा आसान हो जाता है। जो लोग वो यूज़ कर चुके हैं उनके लिए आसान है करना, हाथ बैठा हुआ होता है। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हमने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर लिया है इसको। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट और करना। हमने ये इतना पार्ट बना लिया। अभी आपका पार्ट कितना रह गया है? ये ऊपर फ्लावर का रह गया है। तो फ्लावर में तो हम यहाँ पे सेंटर लेके एक सर्कल बनाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेफरेंस लेके काम करना है आपको, कहीं पे भी पैटर्न आता है तो इसमें भी हम रेफरेंस लेके ही बनाएंगे। रेफरेंस लेके कैसे? आप पहले यहाँ डंडियाँ देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डंडियाँ हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको रोटेट कर लेना है। छह डंडियाँ चाहिए अपने को, 6 दूनी 12। हम यहाँ पे 12 देंगे ताकि हमें सेंटर भी मिल जाए और एंड टू एंड भी मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? एक तो ये रखेंगे, एक ये रखेंगे और एक ये लाइन रखेंगे, बाकी की सब डिलीट कर देंगे। इससे हमें क्या हो जाएगा? रेफरेंस मिल जाएगा। एक सर्कल का रेफरेंस ले लेते हैं, या तो आप यहाँ पर ये 3 भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया, एक ये और एक ये थोड़ा वर्टिकल में बनाना आसान हो जाता है तो वर्टिकल की ले लेंगे और एक सर्कल का रेफरेंस लेंगे ताकि हम दोनों एंड पॉइंट्स पे इसको इजीली बना सकें। वैसे तो आप खाली ये 2 भी लेते तब भी आपका काम बन जाता, क्योंकि हम उसको मिरर करके बना लेते हैं। जब वर्टिकल नहीं होता है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट से एक ये पॉइंट तक, या इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हटा ही देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक साइड से बना रहे हैं, बाकी का हिस्सा मिरर करेंगे। तो ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? इसको मिरर कर लेंगे।
मिरर होने के बाद में हमारे पास क्या है, एक काम और करेंगे, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, बाकी का हिस्सा हम इसका डिलीट कर देते हैं। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के बाद में हम इसको रोटेट कर देंगे। 6 डंडियाँ चाहिए हमें, 6 कर लेते हैं इसको, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एक आउटलाइन पूरी मिल गई, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 6 बना लेते हैं। ये डंडियाँ भी 6 चाहिए। तो ये हमारा पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है, और इसको हम यहाँ से आर्क से बना लेंगे। तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इतने पार्ट को अब मिरर करना है। फ्लावर को हम मिरर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम फ्लावर पूरा कंप्लीट बना चुके हैं। बस इतने पार्ट को ही हम मिरर करेंगे। ये हमने मिरर कर दिया। तो हमारा लमसम डिजाइन इतना तैयार हो गया है। क्लियर है? यहां तक तो हमने इतना बना लिया है। अभी हमारा ये बीच का पार्ट रह गया है। इसको बीच के पार्ट को भी हम एक एक करके सारी चीजें बना लेते हैं इसमें। अगर आप आर्टकेम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे आर्टकेम के मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सीएनसी की फील्ड में 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आर्टकेम का इस मास्टर कोर्स डिजाइन किया है। ये कोर्स सभी लेवल के लर्नर्स के लिए एक परफेक्ट कोर्स है। अगर आपको कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप आर्टकेम का कोर्स करके मास्टर बन सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक डिटेल से लेके एडवांस टूल्स और टेक्निक्स तक सिखाते हैं। अगर आपको कोर्स की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके कोर्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। हम ये लाइव क्लास के थ्रू भी देते हैं क्लासेस, और आप हमारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियोस भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे सेंटर पे आके भी कोर्स को सीख सकते हैं। तो अगर आप आर्टकेम सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने इतना बना लिया है। अब हम इसमें बीच का हिस्सा बनाएंगे। बीच का हिस्सा बनाने के लिए भी हम वही करेंगे, जितना पार्ट इसमें मिरर हो सकता होगा हम उसको आधा हिस्सा बनाएंगे और बाकी के पार्ट को हम इसमें मिरर कर देंगे। तो यहाँ से हम पॉलीलाइन ले लेते हैं। ये देखिए हम इसका आधा हिस्सा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमें मिरर करना है। इसके लिए हम इसका सिर्फ आधा हिस्सा बना रहे हैं। जितना पार्ट हमारा मिरर हो सकेगा उतने पार्ट को हम सिर्फ आधे हिस्से में ही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो लाइन है सिर्फ यहाँ तक लेके आया हूँ। इसको दोबारा यहाँ पे नहीं लेके जाना है। आपको कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं करनी, ठीक है? जो भी आप लाइन बनाएंगे उसको सिंगल ही बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक के ऊपर एक दो लाइनें चढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो एक ही एक करके बनानी है, सिंगल लाइन बनानी है। कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं करनी है। ओवरलैप करेंगे तो फिर टूल पाथ में आपको दिक्कत आएगी। कहीं पर मशीन आपकी 2 बार चलेगी, बार बार चलेगी, फिर आप परेशान होंगे कि ये मशीन क्यों चल रही है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कोई भी ना हो। जहां भी ओवरलैपिंग होगी वहां पे फिर मशीन प्रॉब्लम करेगी, या 2 बार 3 बार चलेगी, जितनी बार ओवरलैप होगा। टेस्टिंग करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल हम एंड से इसके
कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में से या कहीं अंदर की तरफ से उसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से भी आप देखोगे तो ऐसे इस तरीके से कंटिन्यू करना है। और एंड टू एंड बिल्कुल एंड्स जो हैं लाइन से मिलने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए या फिर ओवरलैप नहीं होना चाहिए या फिर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे लाइन से मिला रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से इसकी भी शेप दे देते हैं। ये देखिए हमने ये पार्ट भी बना लिया है। अभी ये हिस्सा बनेगा और इसमें ये सीधी सीधी लाइंस रहेंगी। ठीक है, ये लाइंस तो हम मिरर नहीं करेंगे, इनको तो पूरा ही बनाएंगे, लेकिन जो हिस्सा हमारा हाफ बन सकता है उसको हम हाफ बनाएंगे। तो यहाँ सेंटर से लाइन ले लेते हैं इसकी और फिर यहाँ एंड तक लेके जाना है और इस एंड को यहाँ से लाके मिला देना है। ठीक है, वापस से आपको इसको पूरा इसके ऊपर नहीं लेके जाना है। अब जितना पार्ट है उसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए जितना एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो ये हिस्सा हम एक एक करके बनाएंगे। ठीक है ना, इसको रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ से एक लाइन ली फिर यहाँ तक रखेंगे, इसको यहाँ तक क्लोज नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पर एक और लाइन लेते हैं यहीं से, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है ये जो पॉइंट है ना ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक और पॉइंट लेंगे इसी तरीके से जैसे अभी लिया, और इसको भी देखना है कि ये मिल जाए यहाँ पे आके। इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे मैच करेंगे इस तरीके से। बस बाकी का हम क्या करेंगे, इसको मिरर करेंगे। ठीक है, ये प्याला भी मिरर कर देंगे आधा। बाकी ये जो लीव्स वगैरह है ये हिस्सा सेपरेट पूरा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जैसे ये फ्लावर है ये भी थोड़ा सा स्केल करके हम बड़ा करके यहाँ पे सेट कर देंगे, लेकिन लमसम आपको तकरीबन ये सारा ही बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक देना है, इसको लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये पार्ट हमने इतना कंप्लीट कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, मिरर कर लेते हैं।
यहाँ से ये पार्ट हमारा देखिए इतना बन गया। अब इसमें क्या है ना, हमें ये सीधी सीधी लाइनें मारनी है, और इन सीधी सीधी लाइनों को मारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सीधी लाइन ले लेते हैं और उसको 45 डिग्री पे हम इसको रोटेट कर लेंगे। 45 डिग्री पे रोटेट होने के बाद में इसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। पहले देख लेते हैं 45 ही है या ज़्यादा जाएगा। मुझे लगता है ये और ज़्यादा जाएगा, मे बी 60 तक जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से रखेंगे इसको। चाहो तो आप ऐसे मैनुअल भी रख सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट बना के, और या फिर आप चाहें तो इसको ब्लॉक कॉपी भी कर सकते हैं। मतलब कि उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा और गैप दे देते हैं इसको 5-5 mm पहले दे के देख लेते हैं। तो बहुत कम है गैप, तो हम कर देते हैं 20 भी कम लग रहा है, 40 करते हैं। आप देखिए ये इस तरीके से बन रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, थोड़ा सा और अंदर की तरफ चाहिए, तो हम इसको अंदर लेके बनाते हैं। लेकिन ये देखिए मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको मैच करना है तो आप यहाँ मैनुअल रख लीजिए, मैनुअल ज़्यादा सही रहेगा। आप जैसा फोटो में देख रहे हैं एज इट इज़ वो दिख जाएगा, थोड़ा आसान भी हो जाएगा फटाफट रखना। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप क्या करोगे, इन सभी लाइंस को सिलेक्ट करके सेंटर से मिरर कर लेना है। पहले ग्रुप कर लेते हैं इसको, और ग्रुप करने के बाद में हम इसको सेंटर से मिरर कर लेंगे। इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखो ये बन गई हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा होगा आप उसको ट्रिम कर दो। अब जैसे ये देखो ये आ रहा है, आप चाहो तो इसको देखो यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से रख सकते हो। इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा पैटर्न नजर आएगा, अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई एक सिमेट्री हमने बनाई है। ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको ट्रिम कर सकते हो, अनग्रुप ऑल कर लो। बाकी जो यहाँ पे ट्रिम टूल है इसकी हेल्प से आप यहाँ से ट्रिम कर दो। यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। ये देखिए हमने क्या किया है, अपनी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हमने इसको मतलब ट्रिम कर दिया है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा डिलीट कर देंगे। ये हो गया ना पार्ट, ये भी देखो एक्स्ट्रा ही है, इसको भी हटा देंगे, जरूरत नहीं है अब इसकी। जितना पार्ट हमें जरूरी था वो हमने रख लिया, बाकी का हिस्सा हमने हटा दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ रही है, आप इसको हटा ही दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर फिर खाली टूल निशान मारेगा और कुछ नहीं करेगा। अभी ये हमने इतना पार्ट बना लिया, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी बाकी चीज आप जो देख रहे हो ये सब क्या है, एक एक करके हमको ट्रेस करना होगा। अगर आप ये देखो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा ना हमारा, इतने हिस्से को आप सिलेक्ट करके ऊपर से मैच कराना चाहो तो आप करा सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना होगा, सर्कल का साइज और बढ़ाना होगा। जैसे ये हमने मैच करा लिया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सर्कल हमें बढ़ाने होंगे, या फिर ये सारे को सिलेक्ट करके हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करके कैसे, इस तरीके से हमने सारा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी सारा सिलेक्ट कर लिया, और फिर हम उसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हम इसको यहाँ से मैच करा देंगे ऐसे स्ट्रेच करके। ठीक है, उसमें लेकिन फिर क्या होता है, शेप जो हमारी सर्कल की ना, वो प्रॉपर सर्कल जैसी शेप नहीं रह जाती है, हल्की सी ओवल या एलिप्स जैसी शेप बन जाती है अगर आप इस तरीके से कराते हैं। ठीक है, बाकी तो हल्का फुल्का है, उसको हम ट्रिम से भी एडजस्ट कर देंगे।
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से हमने देखो इसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है, इससे सेंटर हमारा आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी सारे को ट्रेस कर लेते हैं एक एक करके। बाद में टूल पाथ हम इसका बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो हम पार्ट बना रहे हैं इसको हम देंगे 3D जैसा लुक, और इसके आजू बाजू की जगह जो है उसको सारे को खाली कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये सब उभरा हुआ नजर आएगा, जिससे कि ये बिल्कुल 3D जैसी नजर आएगी। होता ये 2D ही है, 3D के मुकाबले बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन हम इसको बनाते इस तरीके से हैं जिससे कि ये पार्ट लुक वाइज तो 3D जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप इसको इस पे वर्किंग करेंगे या टूल पाथ बनाएंगे तो टूल पाथ इसका 2D का ही टूल पाथ बनेगा। तो इससे होता क्या है, एक तो मशीनिंग टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है और लुक भी हमें 3D जैसा मिल जाता है। इसके लिए इसको 2.5D बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करवाता हूँ, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो क्लास देखी होंगी, उसमें मैंने कई सारी लाइव क्लासेस की वीडियोस डाली हुई है अपने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरी और वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे हम स्टूडेंट के साथ में सारे डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे अपने सवाल पूछते हैं। आप भी इसमें सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं जो भी आपका सवाल होगा, जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर आप देखिए मैं एक एक चीज़ें सारी ट्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप फटाफट उसको बना लें। बस ये है कि हाँ, आप करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और फिर आप चीज़ें आसानी से फटाफट कर पाएंगे बिना देरी के। पर ये है कि ट्रेस तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा, और ट्रेस करने के टाइम पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का आपको साथ साथ ध्यान भी रखना होगा। कौन सी लाइन कंप्लीट बनानी है, कौन सी लाइन को ब्रेक करना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ध्यान रखते हुए काम करेंगे। क्योंकि जब आप टूल पाथ बनाने लगेंगे तो टूल पाथ में ही ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप गलत tariके से ये बनाते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको अलग अच्छा नहीं मिलेगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि अभी हमें इसकी ओवरऑल बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी अगर हमें इसको 3D जैसा लुक देना है। ये पहले आप सीधी सीधी बना सकते हैं, बाद में इसको शेप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है काम करने की।
जैसे कि मैं यहाँ पे पहले सीधी सीधी सारी लाइंस बना ली हैं, अब बाद में उनको आराम से शेप दे दूंगा। उससे क्या होगा, हर बार अपने को कमांड नहीं लेनी पड़ेगी, एक बार एक कमांड में काम करेंगे और दूसरी बार दूसरी कमांड में काम करेंगे। उससे थोड़ा क्या होता है, टाइम बच जाता है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये गैप आ जाता है ना, इन गैप्स को आपको लाइन से मिला लेना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, वरना क्या होगा, जब आप टूल पाथ बनाएंगे तो उसके निशान आएंगे। तो इसके लिए ये जो गैप्स है, आप ये गैप्स जो भी आप लाइन बना रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप उसको मैच कर लें काम करते टाइम पे ही। ये तो क्या है, अंदाजे से बनाई है, अंदाजे से बनाने के बाद में ज़रूरी नहीं है ना मैच हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे ये है, हल्का फुल्का सा बाहर निकलता है, ये अंदर होता है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे उसी टाइम, तो सही रहेगा। वरना फिर क्या होता है, जब आप टूल पाथ चलाते हैं तो वहाँ पे हल्के निशान आ जाते हैं, उन निशानों से बचने के लिए आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो हम पास ले लेंगे। अब जैसे ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला के फिर शेप दे देंगे।
अब आप ये देखिए यहाँ पे सभी फ्लावर सेम है, तो हम यहाँ पे ये जो फ्लावर हमने बनाया था इसी फ्लावर को उठा के यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, साइज वगैरह इसमें एडजस्ट करना होगा बस, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो लमसम हमारा मैच हो गया। इसी तरीके से उठा के यहाँ पे भी हम रख देंगे और इसको भी ऐसे ही सेंटर में रख के मैच कर लेंगे। ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे वेक्टर चेक कर लेंगे कि वेक्टर हमारे बराबर आए हैं कि नहीं। जो वेक्टर टच नहीं है या फिर जो क्रॉस हो रहा है तो उसको ठीक कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा लमसम इतना तैयार हो गया है। अभी ऊपर का थोड़ा सा और रह गया है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ड्राइंग पार्ट इसका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी हम मिरर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डिजाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको टूल पाथ पे चलते हैं। तो अब हम टूल पाथ सीखेंगे इसके बारे में। टूल पाथ सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें फ्लोटिंग टूल का इस्तेमाल करना है। उस जगह को हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्लोटिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज को सेट कर लेते हैं। हम इसमें से एक हिस्से को ठीक कर लेते हैं, बाकी के हिस्से को हम वापस से मिरर कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा ऊपर का, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं सारे पार्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी कनेक्ट हो गया, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं।
ये सभी पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इतना हिस्सा ज्वाइन कर लिया और ये सभी पार्ट हम देख लेते हैं। और इस पार्ट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और इसको यहाँ से इस वाले पार्ट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको यहाँ से ज्वाइन किया था, कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको वापस से मिरर कर देंगे हम। ये जो पार्ट है हमारा, ये लीफ वाला, हमने एक में चेंजेस किए हैं तो हमें क्या बार बार सारे में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पार्ट को दोबारा से मिरर कर दूंगा। हमने किया था एक लाइन लेके 45 डिग्री पे, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 45 डिग्री पे एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को यहाँ सेंटर में रख लेंगे और फिर इतने पार्ट को हम मिरर कर लेंगे। सिर्फ इतने ही पार्ट को हमको मिरर करना है, सारे को नहीं करना है। तो सिर्फ इतना ही पार्ट हम मिरर करेंगे इसमें। एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमने बनाया था इसको भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हम ये जो हमने मॉडिफाई किया है अभी, इसी पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। चारों तरफ जो भी हमने मिरर बनाया था उसमें सब में यही करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यही चीज हम ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे जो हमने बनाया था इसको भी यहीं पे हम ऐसे ही मिरर कर लेंगे। ये जितना पार्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने वो मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई वाला पार्ट ही हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि रिजल्ट हमें चारों कोनों पे सही सेम नजर आए। तो अभी हम ये करते हैं कि इतना पार्ट हम सारा कॉपी कर लेते हैं, ये भी हम इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया होगा उसको आप डीसिलेक्ट कर दें। ठीक है, इस तरीके से। ये आप जरूर देख लें कि जहां पर आपका रोटेट ना हो रहा हो उस हिसाब से आप रोटेट कर, इसको मिरर कर दें। देखिए, ये हमने यहाँ पे मिरर कर दिया, तो अभी हमारा ये मैच हो जाएगा लमसम सारा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा उसको आप हटा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर बैठा हुआ है, और हमने ये बीच वाली लाइन नहीं ली थी, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बीच वाली लाइन को। बस ये देखना है कि एक्स्ट्रा ना निकले, इसी चीज का बस ध्यान रखना है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ना निकले। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो चीज आप हटा दें। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीचे लाइन के साथ ही कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें हमारी
ऊपर वाला हिस्सा भी मैच हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम डीसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इतने पार्ट को हम नीचे के सारे पार्ट को ही मिरर कर देंगे। जैसे कि पूरा का पूरा पार्ट हमने ले लिया और ये सारा मिरर कर देंगे, ठीक है। ये पूरा हिस्सा मिरर करने से क्या होगा, हमें बीच वाली लाइन को सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये प्रॉपरली मैच हो जाएगा, बीच वाली लाइन भी हमारी मैच हो जाएगी। हमें क्या पूरा नहीं चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, लाइन से मैच हो जाएगा ये। अब ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हमें करना इतना है कि जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। और जैसे कि ये वाली लाइन जो हमारी है ये भी मिरर नहीं है, इतने पार्ट को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ज्वाइन हो गया है। तो बढ़ते हैं अब टूल पाथ की तरफ, जो जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और कहाँ कहाँ पे, एक तो हमने ये लीफ को मॉडिफाई कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, टूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये लाइन जुड़ गई है, तो हमें ये लाइन ऐसे जोड़नी नहीं थी, क्योंकि अभी हमने ज्वाइन कमांड दिया था, इसके लिए यहाँ पे जुड़ गई होगी। हम अपने टूल पाथ के अकॉर्डिंग इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। बस ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये हमारा ज्वाइंट पार्ट, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो जिस जिस पार्ट में हमें हाफ राउंड चलाना है वो पार्ट हम अलग कर लेंगे, और जिस जिसमें हमें फ्लूटिंग चलाना है उस वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो जैसे फ्लूटिंग के लिए हमने इसको रखा हुआ है, ये सारी लाइंस जो है ये सब फ्लूटिंग में जाएंगी। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, फ्लूटिंग वाली लेयर पे सेंड कर देते हैं। उससे क्या होगा, टूल पाथ बनाना हमारा आसान हो जाएगा। वेक्टर लेयर 2 पे हमने सारा सेंड कर दिया है, जिस चीज को हमें फ्लूटिंग करना है। जो जो पार्ट हमें फ्लूटिंग में डालना है वो सभी पार्ट को हम मूव कर देंगे दूसरी लेयर पे, ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, जो जो पार्ट हमें फ्लूटिंग में डालना है उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये सब हमने फ्लूटिंग में डाल दिया। ये भी हमें फ्लूटिंग में डालना है, तो ये सब भी हम फ्लूटिंग का अलग कर लेते हैं। बाकी जब हमारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमें चेंजेस करने होंगे वहां उस टाइम पे हम कर लेंगे। और देख लेते हैं क्या क्या है हमारा फ्लूटिंग के लिए। यहाँ पे अगर इसमें भी फ्लूटिंग करनी है तो हम यहाँ पे भी फ्लूटिंग डाल सकते हैं।
ये जो लीफ का पार्ट है इसको भी अगर फ्लूटिंग में डालना है तो हम ये भी फ्लूटिंग में डाल सकते हैं। उसके लिए हमें इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। उससे होगा क्या, ये हम पार्ट सारा ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसको भी हम यहाँ पे फ्लोटिंग पे कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन बना दिया है। ज्वाइन कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कितना दूर है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये पार्ट हमने फ्लूटिंग में डाल दिया। अब इसको भी हम, ये जो लाइंस हैं ये भी फ्लूटिंग में डाल देते हैं। ये भी फ्लोटिंग में डाल देते हैं। ये लीफ के जितने भी पार्ट हैं उन सबको हम फ्लोटिंग में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये आउटर सिंगल लाइन किया है, ये पार्ट रह गया, इसको और जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इधर भी करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फर्क देख सकें कि क्या फर्क रहता है। अगर ये पार्ट हम देखें तो ये भी हमारा फ्लोटिंग में ही जाएगा। ठीक है, तो पहले फिलहाल हम इसको बना के देखते हैं सारे का टूल पाथ कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जहां जहां हमें चेंजेस करने होंगे वहां वहां हम चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर हो गई हैं। अभी आ जाते हैं हम टूल पाथ में, और टूल पाथ में हम क्या करेंगे, ये हमारा रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और टूल पाथ में आते हैं, यहाँ पर हम टूल पाथ में लेंगे अलोंग, और अलोंग में डेप्थ दे देते हैं हम 8 mm। इससे पहले अगर आप टूल पाथ बनाएं उससे पहले आप ये ज़रूर देख लें कि कहाँ कहाँ आपको चलाना है टूल पाथ। ठीक है, उतने हिस्से को आप पहले एरिया क्लियर ज़रूर कर लें, क्योंकि एरिया क्लियर करना ज़रूरी है फ्लोटिंग में। या फिर आप 2.5D कर रहे हैं तो 2.5D में भी एरिया क्लियर करना ज़रूरी होता है। एक लेवल होना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लेवल नहीं करते हैं तो लेवल ना होने की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता, कहीं पर सही अच्छा आता है, कहीं पर खराब दिखता है। इस चक्कर में आप उसको लेवल ज़रूर कर लें। तो लेवल करने का तरीका ये है कि जितने एरिया पे आपको टूल पाथ चलाना है उतने एरिया पे आप एरिया क्लियर का टूल पाथ चला दें, जिससे कि जितना भी आपका फर्क आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 mm का फर्क है या 2 mm का फर्क है, जितना आपका फर्क है उतने फर्क में आप एरिया क्लियर कर लें। एरिया क्लियर करने के बाद ही ये टूल पाथ बनाएं। ठीक है, तो फिलहाल मैं एरिया क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप जो लकड़ी का फट्टा लगा रहे हैं उसमें कितना फर्क आएगा उसके लिए एरिया क्लियर आपको बनाना होगा। बाद में जब पूरा लेवल हो जाएगा इतना हिस्सा, आपको सिर्फ ये आउटलाइन पकड़ के अंदर अंदर का हिस्सा एरिया क्लियर कर देना है, और उसके बाद में फिर आप ये टूल पाथ बनाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अलोंग कर लेते हैं, यहाँ पे डेप्थ दे देते हैं हम। अगर हम यहाँ पे टूल ले रहे हैं हाफ राउंड टूल, इसमें हम यूज़ करेंगे। हाफ राउंड टूल 14 mm में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 14 mm सिलेक्ट करने के बाद में जो उसकी डेप्थ आएगी 7.5 mm आएगी। आप अपने टूल के ऊपर देखिए कि आपके टूल में जो डेप्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है। जो डाया है
और उसकी डेप्थ है वो अलग अलग होती है, टूल के ऊपर मेंशन होती है। तो हम इसमें वेनिंग टूल या फिर इस टूल को ओवलो बिट भी कहते हैं, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं स्टेप ओवर स्टेप डाउन चेक कर लेता हूँ। 8 mm दे देते हैं स्टेप डाउन, और होम जेड हम यहाँ पे दे देते हैं 10 mm। मटेरियल सेटअप कर लेते हैं, इसमें 12 mm डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी हम टूल पाथ बनाएंगे। यहाँ पर अलोंग लिया है और यहाँ पे लेयर डिफॉल्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हाफ राउंड नाम दे देते हैं। कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने टूल पाथ बना लिया है। अभी एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है। आप देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको ये हल्के हल्के से उभरे हुए नजर आ रहे होंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे टूल की डेप्थ हमने कितनी दे रखी है टूल के अंदर में। अच्छा, ये 14 mm है, तो इसकी जो डेप्थ आएगी वो 7 mm ही आएगी। 7 mm पे कैलकुलेट करते हैं इसको, फिर रिजल्ट चेक करते हैं। अभी आप देखेंगे ये प्रॉपर राउंड आ रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल ही टूल पाथ बना है। अब हम बनाएंगे इसमें फ्लूटिंग का टूल पाथ। टूल ले लेते हैं हम, इसमें भी सेम वी बिट ले लेते हैं। वी बिट 90 डिग्री ले लेते हैं, तो 1% दे देते हैं। कैलकुलेट कर देते हैं फ्लूटिंग, और यहाँ पे लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लूटिंग की, कैलकुलेट कर देते हैं। फिनिश डेप्थ देख लेते हैं। फिनिश डेप्थ भी हम इसमें फिनिश डेप्थ हम जैसे हमने टोटल 7 mm दिया है, तो इसको हम फिनिश डेप्थ 5 mm दे देते हैं ताकि इफेक्ट थोड़ा अलग आए। फ्लूटिंग डेप्थ फाइनल पास थिकनेस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अलाउएबल कटिंग डेप्थ। अच्छा, इसमें हम कटिंग डेप्थ देख लेते हैं एक बार। अलाउएबल कटिंग डेप्थ, फाइनल पास थिकनेस हटा देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी आप देखिए इसमें हमने फ्लूटिंग के लिए कई जगह पर टूल पाथ बनाए थे। अब एक बार इसका इफेक्ट चला के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो गया, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैलकुलेट किया। अभी दोबारा से सारे टूल पाथ चला के देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर डेप्थ कैसी आ रही है। ये इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये फ्लूटिंग का इफेक्ट है। इसमें हम थोड़ा डेप्थ बढ़ा देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा और गहरा इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी डेप्थ और कम कर सकते हैं। ये देखिए और गहरा इफेक्ट मिल जाएगा इसमें, आपको ये फ्लूटिंग का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे हाफ राउंड लिया था, आप हाफ राउंड ना लेके यहाँ पर वी बिट भी ले सकते हैं। तो वी बिट लेंगे अगर, तो वी बिट का रिजल्ट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम वेनिंग टूल ना लेके यहाँ पे वी बिट ले लेते हैं, सेम टूल ले लेते हैं। डेप्थ भी हम सेम ही दे देते हैं यहाँ पे 7 mm की, और यहाँ पे वी बिट नाम दे देते हैं इसका, कैलकुलेट कर देते हैं। अभी हम यही दो टूल चला के देखेंगे खाली। एक वी बिट और एक फ्लूटिंग। में शायद सारे चल गए। ये देखिए, अब इसमें हम फ्लूटिंग चला देंगे, ये हमारा फ्लूटिंग का इफेक्ट आ गया। पर आप डेप्थ देख रहे हैं, डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई है टूल के अकॉर्डिंग, तो हम इसकी डेप्थ को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। जितना डिजाइन है उसके हिसाब से डेप्थ बहुत ज्यादा आ रही है। हम इसको 5 mm दे देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और फ्लूटिंग का भी डेप्थ टोटल 5 mm तो ऑलरेडी हमने दे ही रखा है, तो 0 कर देते हैं। अभी कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों।
कई जगहों पे वेनिंग टूल का इस्तेमाल होता है और कई जगहों पे हम हाफ राउंड बिट का भी यूज करते हैं। ये देखिए, ठीक है, वेनिंग टूल में ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा था। अगर आप दोनों में लेना चाहें तो दोनों में, जैसे हमने यहाँ पे हाफ राउंड लिया है और इसी में हम फ्लूटिंग में हाफ राउंड टूल भी यूज कर सकते हैं। वी बिट की जगह पे यहाँ पे वेनिंग टूल ले लेते हैं, सेम टूल जो अभी हमने 14 mm का लिया था वही टूल ले लेते हैं। ठीक है, फिनिश डेप्थ हमने ऑलरेडी 5 mm दे ही रखी है और यहाँ पे हाफ राउंड कर देते हैं, हाफ राउंड फ्लूटिंग। कैलकुलेट नाउ। तो यहाँ पर अलग अलग करके हमने बना दिया। आप फ्लूटिंग में और भी ज्यादा वेक्टर ऐड कर सकते हैं, जहां जहां आप एक्स्ट्रा इफेक्ट देना चाहते हैं वो पार्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया टूल पाथ जो हमने बनाया उनको यूज करते हैं। पहले हाफ राउंड देते हैं पूरे में, ये आ गया हिस्सा। अब बचे हुए में हाफ राउंड से फ्लूटिंग दे देते हैं, तो ये देखिए ये आ रही। बट इसमें क्या है, इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख रहा जितना अच्छा इफेक्ट आपको वी बिट में दिखेगा। एक बार इसमें हम डेप्थ और कम कर देते हैं यहाँ से और इसको 30% दे देते हैं। कैलकुलेट नाउ। हाफ राउंड में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता फ्लोटिंग का, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये पत्तियों का जो डिजाइन बन के आ रहा है, ये इफेक्ट होता है। अगर आप इसको वी बिट चलाते, हाफ राउंड ना चला के वी बिट चलाते, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, जैसे हमने हाफ राउंड लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे वी बिट का फ्लोटिंग चलाएंगे तो ये इस तरीके से नजर हम आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसके बीच में जो खाली जगह हमें नजर आ रही है, उस खाली जगह पे हम क्या करेंगे, एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करेंगे। उस डेप्थ इफेक्ट से क्या होगा, हमें एक लुक आएगा 3D जैसा। तो इसके लिए हम ऑफसेट ले लेते हैं। पहले ऑफसेट लेते हैं 1 mm का, जिससे कि हमें प्रॉपर, या 0.5 का ले लेते हैं। पहले एक खाली इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, ये हमने बोथ साइड लिया है और यहाँ से सिर्फ ये आउटलाइन हम रखनी है और बाकी का हिस्सा हम डिलीट कर देंगे। ये आउटलाइन हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से ये जो नीचे का पार्ट है, नीचे के सारे पार्ट में भी हम ऐसे ही एक आउटलाइन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑफसेट लिया और इसमें भी हम सिर्फ बाहर की बाउंड्री जो है उसको डिसेलेक्ट कर लेंगे कि हमें बाहर की बाउंड्री चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार हमें सारी जगह की बाउंड्री मिल गई है कि नहीं। यहाँ पर ये टूल पाथ बंद कर देते हैं, वरना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। इसके भी बाहर की बाउंड्री ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें पूरा प्रॉपर मिल गया है। ठीक है, आउटलाइन मिल गई है और अंदर की साइड से भी देखेंगे कि जहां जहां हमें जरूरत है उतने हिस्से की हम आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि ये हो गया, इसके बाहर की भी हमने पूरी एक आउटलाइन ले ली है, जिससे कि हम एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट कर सके और उससे हमें क्या मिलेगा, एक 3D जैसा लुक मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सारी जगह पे हमें मिल गई है। जहाँ पे नहीं मिली है वहाँ पे हम मैनुअल देख लेंगे। जैसे कि ये पार्ट है, यहाँ पे भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज करने से पहले हम एक काम करते हैं। ये काम एक कैसा करते हैं कि जिससे कि हमारा काम ये आसान हो जाए। हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं और ये जितना भी पार्ट हम इसमें ऑफसेट कर रहे हैं उसको अलग लेयर पे क्रिएट कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, हमें सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। सारा सिलेक्ट कर लिया और सिर्फ ये जो आउटलाइंस हैं इनको छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पे ऑफसेट दे देते हैं कमांड। तो जितनी आउटलाइंस हमें रखनी होगी वो सब रख लेंगे, बाकी की हटा देंगे। ठीक
ठीक है, ये देखो यहाँ जहाँ जहाँ हमें चाहिए होगा सिर्फ वो रख लेंगे, बाकी का सब हटा देंगे। अंदर की भी चाहिए होगी क्योंकि हमें अंदर के एरिया में भी डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करनी है, तो इसलिए हम अंदर का भी हिस्सा रखेंगे। और ये फ्लावर के बाहर का, ये जो बीच का डिजाइन है ये भी हमें चाहिए होगा, तो इसके लिए हम ये सारा क्रिएट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ जगह खाली चाहिए, जैसे कि ये जगह खाली चाहिए, इसके लिए भी छोड़ लेंगे। ये जगह भी खाली चाहिए तो इसके लिए भी कर लेंगे, ठीक है। और कहाँ पे हमें खाली जगह चाहिए होगी, यहाँ पे जैसे ये लीफ के बीच में खाली जगह चाहिए तो ये वाला हिस्सा भी छोड़ देंगे। और कहीं है जैसे कि ये हिस्सा है, यहाँ पे भी हम खाली जगह क्रिएट करेंगे, यहाँ पे भी खाली जगह क्रिएट करेंगे। इससे होगा ये कि हमें 3D जैसा इफेक्ट नजर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि हमने ये 3D में बनाया पूरा। ये 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ऐसा ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी है, ये हिस्सा भी हम खाली हिस्सा छोड़ देंगे ताकि हम यहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर सकें। और तो कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा, अगर कहीं पे दिखेगा भी तो हम फिर दोबारा से वहाँ पे, जैसे कि ये भी है, यहाँ पर भी हम खाली जगह क्रिएट कर सकते हैं। और तो जहाँ जहाँ मुझे नज़र आया अभी वहाँ मैंने कर लिया है, और जहाँ जहाँ रह जाएगा तो वहाँ दोबारा से एक बार ऑफसेट करके ले लेंगे। बाकी के हिस्से को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हमारे पास देखो क्या मिल गया, ये हिस्सा मिल गया, इसकी आउटलाइन मिल गई, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये आउटलाइन मिल गई, इसकी आउटलाइन मिल गई है, यहाँ अंदर की आउटलाइन मिल गई है, ये पूरे फ्लावर की आउटलाइन मिल गई है। अब देखो यहाँ पर रह गया थोड़ा सा, ठीक है, ये जो हिस्सा रह गया है इसको हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या, यहाँ पे अगर हम नहीं करेंगे तो ये अंदर का भी हिस्सा क्लियर कर देगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा इसको देखते हैं ये हुआ कि नहीं। अच्छा, ये अभी कर लेते हैं हम, इसको बोथ साइड देते हैं दोबारा से। ये शायद ओपन है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, अब शायद हो जाएगा। अब हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंदर वाला डिलीट कर देंगे, बाहर वाला रख के और उसको वेल्ड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वेल्ड कर देते हैं इस तरीके से, और ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, खाली आउटलाइन चाहिए, ये बाहर वाली। और कहाँ पे हमारा रह गया था वो भी देख लेते हैं, अगर कहीं रह गया होगा तो, ठीक है। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि कहीं रह गया, यहाँ पे शायद रह गया था। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन नहीं हुआ था इफेक्ट क्रिएट, तो हम इसको भी ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया है, और इसको भी हम ले लेते हैं बोथ साइड। जो हिस्सा हमारा रह गया होगा उसको हम मैनुअली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये अंदर का हिस्सा हटा देंगे, ये अंदर के हिस्से की जरूरत नहीं है अपने को, जो भी अंदर का पार्ट होगा उसको हटा देंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी शायद क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमने मिरर किया था ना, तो देखो यहाँ पे भी नहीं हुआ है, तो इसको भी हम ऐसी ऑफसेट दे देते हैं बोथ साइड, और इसके साथ में वेल्ड कर देंगे, ठीक है। ये अंदर का हिस्सा हटा देंगे। अभी ये हट क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये अभी यहाँ से ओपन है। अभी इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बाउंड्री है हमारी, इस बाउंड्री के साथ इसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले ये बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये सेलेक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले देख लेते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कहीं से ये ओपन तो नहीं है बाउंड्री। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कमांड में जाने के बाद में कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ये भी क्लोज नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें शायद सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाए। देखिए अभी हमारे पास ये प्रॉपर आ गया है, ठीक है। तो जो जो हिस्सा हमें चाहिए होगा वो हम रखेंगे, अंदर का हिस्सा जो है उसको हटा देंगे। जैसे कि ये यहाँ पे हमें रखना है, यहाँ भी हमें अंदर चाहिए है तो ये हटा देंगे।
सिर्फ हमें क्या चाहिए, बाहर बाहर की जो चीजें हैं उस पे आउटलाइन बना के टूल पाथ चलाना है। ठीक है, तो जो अंदर का हिस्सा है उस पे नहीं चलाना है, बाहर बाहर वाले हिस्से पे चलाना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या मिल गया, हमको ये हिस्सा मिल गया पूरा। ये जो अंदर का हिस्सा है ये नहीं चलाना है, यहाँ पे भी अंदर के हिस्से पे नहीं चलाना है। ठीक है, खाली बाहर बाहर के हिस्से पे एक आउटलाइन लेके हमें टूल पाथ बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए टूल पाथ बना लेते हैं। सारे को सिलेक्ट किया, इसको सारे को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर अंदर हमें टूल पाथ बना देंगे एरिया क्लियर का, ताकि हमें एक 3D जैसा इफेक्ट नजर आ जाए। हमने क्या किया है, अभी डेप्थ कितनी दी है, 5 mm की, तो एरिया क्लियर भी हम 5 mm का ही बना लेते हैं। टूल में सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 mm का, ताकि अच्छी डिटेल आ जाए। इसको एरिया क्लियर कर देते हैं। देखिए अभी आपको नजर आ रहा होगा, जहां जहां ये पार्ट रेड हो रहा है ये उतना हिस्सा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये जितना भी हम देख रहे हैं डिजाइन, ये सब हमें एकदम 3D जैसे लुक में नजर आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं, हम इसको एरिया क्लियर करके डाउन करने वाले हैं। रिजल्ट देख लेते हैं क्या आने वाला है। ये देखो, अब आपको नजर आया, इस तरीके से हमें ये एकदम 3D जैसा लुक मिलने वाला है। क्लियर है? ये देखिए एकदम 3D जैसा लुक है, यहाँ पर उभर के आ गया ये पूरा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं फ्लोटिंग टूल पाथ का। अभी यहाँ पर हमने फ्लोटिंग नहीं दिया है, इसके लिए यहाँ पे एकदम बराबर इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हमने फ्लोटिंग दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक टेपर इफेक्ट आ रहा है इसमें, इस तरीके से। यहाँ पर भी देखो एक टेपर इफेक्ट आ रहा है, ये फ्लोटिंग की वजह से ऐसे इफेक्ट आते हैं। देखिए दोनों में, ये दोनों लीफ हैं, इसमें हमने फ्लोटिंग दिया है तो यहाँ पे टेपर इफेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे हमने फ्लोटिंग नहीं दिया है तो इसमें क्या हो रहा है, एकदम बराबर आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो फ्लोटिंग दे सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। उससे क्या होता है, एक अलग इफेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो सारे को ही सिंगल सेलेक्ट करके एक ही बार में सिंगल टूल पाथ दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके रिजल्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टूल पाथ ऑफ करके ये सारे को सिलेक्ट करते हैं, और सारे को हम एक ही टूल पाथ दे देते हैं। यहाँ पे हाफ राउंड 2 के नाम से मैं इसको देता हूँ। ये एरिया क्लियर वाली हम लेयर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं और बना लेता हूँ, कॉपी। एक मिनट, ये बोथ साइड आ रहा है ना, इसको हम सिंगल साइड कर लेते हैं, इनसाइड, बस। ठीक है, ये सारे को सिलेक्ट किया और हमने हाफ राउंड टूल पाथ दे दिया सारे में। तो इसमें भी आप देखोगे एक ऐसा रिजल्ट आएगा, ये सारा रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे हम लेयर कर लेते हैं सिलेक्टेड वेक्टर। अब देखिए इसको ऑफ कर लेते हैं, पहले सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए ये इफेक्ट आपको मिलेगा। और बाद में जब आप एरिया क्लियर करेंगे तो एरिया क्लियर करने से क्या होगा, ये 3D जैसा आपको लुक देने लगेगा बिल्कुल। यहाँ पर जो आपको इफेक्ट मिलेगा 3D वाला इफेक्ट मिलेगा। 7 mm डेप्थ है इसकी, और हम एरिया क्लियर की भी डेप्थ बढ़ा लेते हैं। 5 हमने दे रखी है, इसको 7 कर देते हैं ताकि इफेक्ट हमें प्रॉपर मिले। अब देखो यहाँ पे जितना भी लाल हिस्सा दिख रहा है ये सारा हिस्सा डाउन हो जाएगा। इससे आपको होगा क्या, एकदम 3D जैसा लुक नजर आएगा। ये देखिए हम यहाँ पे रिजल्ट को चलाते हुए देखते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो टूल पाथ चलता है किस तरीके से चलता है। यहाँ पर मैं प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए
अभी जो टूल पाथ चल रहा है किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप एरिया क्लियर का टूल पाथ देखेंगे तो एरिया क्लियर टूल पाथ में भी, सॉरी ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये देखिए ये रिजल्ट बना रहा है। किस तरीके से टूल चल रहा है आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से ये मशीन पे भी चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, रिजल्ट हमें जल्दी नजर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलाते हैं एरिया क्लियर। एरिया क्लियर में क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके गहरा करना शुरू कर देगा। ये देखो गहरा कर रहा है यहाँ पे। अभी ये 2 बार में दे रखा है स्टेप डाउन, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्टेप डाउन घटा देता हूँ। 5 है, इसको 7 कर देते हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि एक ही बार में ये पूरा क्लियर करे। अब चला के देख लेते हैं। ये देखिए अब ये एक ही बार में पूरा क्लियर कर देगा और ये पूरा 3D जैसा इफेक्ट आपको देगा। यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखो ये धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, गहराई बना रहा है। ये देखो है ना। इससे होगा क्या, ये हमें एकदम 3D जैसा लुक देने लगेगा। आप यहाँ पे देखो एकदम 3D जैसा लुक आ रहा है, जैसे कि उभरा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो अगर आप टूल पाथ सीखना चाहते हैं या आर्टकेम का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा आर्टकेम का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप आर्टकेम कोर्स सीखना चाहते हैं और उसको बहुत अच्छे से डिटेल में मास्टर करना चाहते हैं तो आप मेरा आर्टकेम का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप सीखने के बाद में अपने काम में अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके बिजनेस में आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं, अपना बहुत मटेरियल बचा सकते हैं। नई नई टेक्निक्स और एडवांस टेक्निक सीख के आप एडवांस और अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर आप मेरा मास्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सारी जानकारी भी ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है और कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।